हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड ये वीडियो कुछ डिस्कशन पे होगी। जैसे कि मैं कुछ चीज़ों पे डिस्कस करने वाला हूँ जिस पे कि मुझे थोड़ा बहुत इमोशनली, मेंटली, इन चीज़ों पे मुझे क्या कॉन्सेंट्रेटली फोकस करने की ज़रूरत है। आई होप आप सभी लोग इस बात को रिलेट कर रहे होंगे। एंड जो जो इस बात से रिलेट करते हैं वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, अपनी अपनी थिंकिंग, अपने 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 पर्सपेक्टिव से आंसर दें कि रियल लाइफ में क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं। वैसे तो मैं भूल रहा हूँ कि मैं किन किन पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। तो जो भी है मैं उनको धीरे धीरे गैस करूँगा एंड उन चीज़ों को याद करूँगा और उन चीज़ों को इस बीच वाली वीडियो में ऐड करूँगा। वैसे तो मेरा काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो बहुत तेज़ी से निकल रहा है लाइफ का, क्योंकि मैं अभी घर से भी दूर हूँ एंड यार दोस्त काफ़ी चीज़ों से मैं दूर हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं मैं क्यों दूर हूँ। बट मैं अभी, होता है ना, एक लाइफ में सक्सेसफुल अचीव करना होता है। किसी को लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, किसी को लगता है कि मैं सक्सेसफुल कब होऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है मैं किस बेस पे होऊंगा, क्योंकि मैंने कई बार गलत काम भी किए हैं। गलत काम मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ उल्टे सुलटे हरकतें की हैं, मतलब गलत डायरेक्शन पे गया था। उन गलत डायरेक्शन के थ्रू मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर धीरे धीरे समझ में आया कि जितना है उतने में ही खुश रहो। नहीं तो कोई बात नहीं, हम उन चीज़ों को, मतलब एक तरह से मनी इन्वेस्टिंग कहते हैं ना, उन चीज़ों को, मनी को सेव करो और लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करो। यही मेरा प्लान है। बट अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जो रिलेटिव हैं, वो सब ये चीज़ें छोड़ दें कि मैं परेशान हूँ। और मेरे जिनको मेरे पे कहते हैं है कि ये कब क्या करेगा, तो वो चीज़ें भी यह ना सोचें कि मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं जिनका जो भी है वो सब कुछ सही करूँगा, ये मेरा वादा है। इससे पहले मैं कहीं नहीं जाने वाला कि मैं सब सही नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अंदर से, दिल से ये चीज़ करनी है कि मैं सबका जो जो मेरे पे डाउट करते हैं, जिन जिनका मुझ पर डाउट है एंड जिन चीज़ का भी मेरे एक एक मतलब मनी है, मैं सब कुछ सही करूँगा। एक एक किसी का भी ऐसा नहीं कि मैं लूँगा, सबका दूंगा। ये मेरी थिंकिंग है। मुझे कैसे भी देना पड़े मैं दूंगा, हो सके तो मैं ब्याज भी दूंगा। बट इतना भी नहीं है, अब मेरा बहुत कम हो चुका है। अब मैं सिर्फ 20% पे पहुंच चुका हूँ, समझ रहे हो। 20% बचा है मेरा, 100% में से सिर्फ 20% बचा है देना। वो 20% में बहुत जल्द दे दूँगा। उसके बाद मेरा एक ही गोल है कि अपनी फैमिली के साथ रहना और उन्हें खुश रखना, बस। बट लेकिन लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको तुम समझना बहुत टफ हो जाता है। जैसे कि अभी मैं कुछ चीज़ों को बोलने वाला हूँ, शब्द। जब हम किसी को कोई चीज़ें बातें बोलते हैं तो उसके अंदर का जो मीनिंग होता है वो हर कोई नहीं समझ पाता है। मेरी बातें हमेशा, वैसे मेरे को पता नहीं मैं ऐसी बातें क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उस शब्द को घुमा देता हूँ। कोई समझने वाला है तो उस बात के अंदर जाके उसे समझ सकता है, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें सामने सीधे सीधे समझना होता है। कोई भी चीज़ है वो सीधे सीधे समझ में नहीं आती है। अगर तुम्हें कोई चीज़ सीधे सीधे समझ में आ जाए ना, तो तुम्हारे लिए ये हो जाएगा कि कोई तुम्हें आम, पेड़ में आम लगा था, तुम्हें तोड़ के दे दिया और तुमने खा लिया। उसमें ना इंटरेस्ट रहेगा, ना मज़ा रहेगा, और ना ही कोई स्ट्रगल रहेगा। ये सीधे सीधे हो गया आलस्य। किसी ने फल तोड़ा, उसने मेहनत करी, लाया, तुम्हें बिना किसी वजह के तुम्हें दिया और तुमने खा ली। तुम्हें आदत उसी चीज़ की पड़ जाएगी जिस चीज़ की तुम्हें उस चीज़ ने नीड दी। जिस चीज़ की तुम्हें नीड थी उसने लाया, तुम्हें दे दिया, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई होप आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं चाह रहा था कि मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, मैं कुछ थोड़ा ऑनलाइन करूँ और तुरंत मेरे पास गिव मी मनी, बस। और यही सब में फंस जाता है इंसान, और कुछ गलतियाँ कर देता है और सब कुछ छोड़ देता है, और वो फंसाते 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 और ज़्यादा अंदर चले आता है। कहते हैं ना, कुआं जितना गहरा हो, किसी ने कहा नहीं है, मैं ही कह रहा हूँ, कुआं जितना गहरा हो रस्सी उतनी लंबी होनी चाहिए। अगर रस्सी छोटी है तो वो जहाँ तक जाएगी
अगर वहाँ तक पानी है तो ठीक है, नहीं तो उसे वापस खाली आना होगा। बट कुछ लोग क्या होता है, वो उसे डालते रहते हैं डालते रहते हैं डालते रहते हैं, एंड में पहुँचने तक क्या होता है, रस्सी छोटी पड़ती है और बकेट नीचे रह जाती है, और ना उसे वापस खींचने का कोई कोई रीज़न है, रीज़न नहीं सॉरी, ना उसे वापस आप खींच सकते हो ना उसे ले सकते हो, वो नीचे ही जाएगी। और एक पल ऐसा आएगा जब उसका वेट भी बढ़ेगा और वो हाथ से छूट जाएगी और नीचे चले जाएगी। जब वो नीचे चले जाएगी तो आप उसे नहीं निकाल पाओगे। फिर दो ही रास्ते रहते हैं, डू या डाई। डू डाई सिचुएशन रहती है। डू डाई सिचुएशन मैं इस तरह से बताने वाला हूँ जिस तरह से आप समझ सको तो समझिए। जैसे कि या तो आपको उसके नीचे जाना पड़ेगा, किसी की सपोर्ट के थ्रू उसके नीचे जाना पड़ेगा और बकेट को निकालनी होगी। मगर बकेट क्यों फेंकी थी इसका रीज़न भी तो होना चाहिए, क्योंकि हम बकेट लेने तो जा रहे हैं, बट हमने क्यों बकेट फेंकी थी, हमें पानी चाहिए था इसलिए। बट आई होप आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे मैं किस तरह से, ये मैं सोचने की कैजुअली मजाक कर रहा हूँ, या फिर यार कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि यार क्या निकालने कैसी बातें कर रहा है। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, इन चीज़ों से बहुत एक्सपायर होते हैं। जैसे कि मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ वीडियो या फिर किसी चीज़ से, ऐसी कहानी वानी रिलेट करता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है मुझे उन चीज़ों पे रिलेट करने में, क्योंकि जितने ज़्यादा उलझने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है उन चीज़ों में, क्योंकि मुझे सीधे सीधे समझना अच्छा नहीं लगता। सीधे सीधे दिमाग में कभी भी कोई चीज़ नहीं बैठती है लाइफ के हिसाब से। तो क्या होता है, हम अंदर चले गए तो समझ लो हम भी फंस गए, फिर हमें भी निकालने के लिए एक का सपोर्ट और चाहिए। हम सोचेंगे हमें कोई बचाए, और कोई बचाने को नहीं आएगा तो हम पछतावे में ही मर जाएंगे। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप जहाँ तक जा रही है ठीक है, नहीं तो वापस खींचो, कोई बात नहीं, वेट करो, दोबारा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कुआँ थोड़ा ऊपर आएगा, पानी भरेगा और फिर आप पानी निकाल लोगे। बट ये नहीं कि मैं गलती कर रहा हूँ और दोबारा उसी में डाल रहा हूँ और उसी के चलते मैं भी वहीं ख़त्म। सीधी सी बात है, जहाँ तक बाल्टी जा रही ठीक है, नहीं तो वापस खींच लो अपने आप को। मेरे को भी यही चीज़ समझ में आई बहुत जल्दी। जहाँ तक जाना था ठीक था, अब इससे आगे मेरी भी एबिलिटी नहीं है कि मैं इससे आगे जा पाऊँ, और मैंने अपने आप को पीछे ले लिया। आई होप मैं काफ़ी ज़्यादा पहले ग्रोइंग वाला मुझे लगता था कि मैं अच्छा काम करता हूँ, ये है वो है, लेकिन लाइफ में क्या होता है, हमें बहुत बार ऐसा होता है ना कि यार हमारी लाइफ कट रही है, काटे जा रहे हैं काटे जा रहे हैं काटे जा रहे हैं, लेकिन अगर काटेंगे नहीं तो क्या हो रहा है, लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जा रही है। मतलब काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं। चैलेंजेस तो लाइफ में रहते रहते हैं, होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट हमें क्या होता है, कुछ चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे शब्द के पीछे का मीनिंग। क्योंकि मैं भी एक मूवी देख रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा सैड महसूस हुआ, और मैं आई होप कि समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे घर की याद नहीं आती है, मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आती है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरे घर वाले मुझे याद नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मुझे पता है कि वो लोग कैसा फ़ील कर रहे होंगे या मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ। आई होप सब रिलेट कर रहे हैं। अगर मेरे घर वाले भी देख रहे होंगे तो वो भी कमेंट करें मुझे, और मैं जल्दी घर आऊँगा, ऐसा भी नहीं है। बट लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सही करना है तो मैं थोड़ा बहुत अपने आप को कर रहा हूँ। बट टाइम जा रहा है, मुझे ये भी पता है कि टाइम जा रहा है, क्योंकि समय आज तक किसी के लिए नहीं रुका है। समय आज तक किसी के लिए नहीं रुका है और ना ही रुकेगा। जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं वो और तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो जवानी की तरफ आ रहे हैं वो और तेज़ी से जवानी की तरफ आ रहे हैं। जो बीच का गैप है ना, गैप, किसी ने सही बात बोली थी, पास्ट इज़ पास्ट नॉट कम अगेन। मतलब जो चला गया है वो दोबारा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और जो प्रेजेंट है ना वो गॉड गिफ्ट है, जो भी मैं जी रहा हूँ ये गॉड गिफ्ट है, इसे हमें रिलेट करना। फ्यूचर तो फ्यूचर ही रह जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फ्यूचर की मत सोचो, फ्यूचर इज़ वेरी गुड, बट उसके लिए हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम अगर बारिश आ रही है तो हमें घर में बचाने के लिए, घर के लिए ऊपर से छत तो बनानी पड़ेगी, तभी तो हम बारिश से बच पाएंगे। उसे ही फ्यूचर प्लान बोलते हैं। मुझे अपने जीवन में दो ही चीज़ें से समझ में आया। एक बार मैंने अपने वॉशरूम में बकेट रखी थी, उस दिन मेरी छुट्टी थी। मैंने क्या किया, शाम को बकेट छोड़ दी, सिर्फ एक बूंद पानी में, नल से पानी आ रहा था सिर्फ एक बूंद। तो मैंने छोड़ा कि वो देखता हूँ कि कितना समय लगता है इसे भरने में। तो मैंने छोड़ा, वो 48 घंटे बाल्टी फुल।
और वही बाल्टी को अगर मैं पूरी स्पीड में अगर नल से छोड़ता तो कितना मिनट लगता? ज़्यादा से 5-10 मिनट, 10 मिनट भी कहाँ लगते, 5 से 10, 1 मिनट लगता मुश्किल से पूरा पानी करने। और वही 48 घंटे पूरा हुआ। 48 घंटे तो फिक्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उसके बीच में हुआ वो पूरा हुआ, लेकिन हो गया। पर मेरा पेशेंस जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गया था कि कब होगा कब होगा कब होगा, क्योंकि एक बूंद बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे घर वालों ने बहुत पहले मुझे कहा था कि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। मेरे पापा ने मुझे बहुत बार पहले कहा था कि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। तब मेरे समझ में नहीं आई वो बात कि यार ऐसा होता है। मैं सोचता था क्यों बूंद बूंद से बनना है जब पूरा भर जाएगी बार में। तो समझ में आया लाइफ बहुत लंबी है, क्योंकि देखो 20 साल है, 20 के बाद 80 साल है, 40, 50, 60 बहुत साल होते हैं ना, 80 साल तक। अगर हम 20 साल की एज में हार मान गए तो 40, 60, 80 कैसे काटेंगे? अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है। कई बार तो लाइफ आधी में ख़त्म हो जाती है, वो बात की बात है। प्रेजेंट में अभी अगर प्रेजेंट के हिसाब से सोचें तो काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकली वो चीज़ इम्पॉसिबल है लाइफ में, कि हर किसी की लाइफ में अच्छा अच्छा है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। बट यार मेरा मानना ये है, अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो हम सोचते हैं कि ये होगा ये होगा ये होगा, हमें हमें पसंदीदा जो है लड़की मिलेगी, हमें हमें ज़्यादा इंटेंशन मिलेगा घर से, हमारा हर कोई वो करेगा ये करेगा वो करेगा। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आते रहते हैं और मैं ख्याली पुलाव भी बनाते रहता हूँ। बट कई बार ऐसा सोचता हूँ कि यार नहीं भी होता है तो क्या करना है, लाइफ अच्छी से जी रहे हैं ना, क्योंकि हमें अपने हिसाब से जीना है। उसी को देखते हुए मैंने सोचा थोड़ा बहुत अपने आप को सही कर लूँ यार, माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। और वही बाल्टी का उदाहरण मैं दे रहा था कि बूंद बूंद के गिर के पानी भरता है, और मैंने उसी में एक जग रखा नीचे। जग में क्या किया, काफ़ी स्पीड से पानी आ रहा था, 1 मीटर ऊपर से पानी आ रहा था, तो मैंने रखा तो जितनी स्पीड से पानी आया, जब वो भरा तो मैंने नल तुरंत बंद किया। पता है क्या हुआ था? बकेट नहीं भरी, जो बाल्टी जो नहीं भरी, आधी भरी। वो जग जो था ना आधा भरा आधा खाली था। मतलब ज़्यादा स्पीड से जाना भी क्या होता है, हानिकारक होता है। हानिकारक होता है ज़्यादा स्पीड से जाना भी, उसमें भी आपको पूरा नहीं मिलता है, आधा आधा मिलता है। और उसी पानी को अगर मैं स्लो कर दूँ, मीडियम में रख दूँ, तो वो धीरे 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 पूरा हो जाएगा। और अगर और स्लो कर दूँ तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो पूरा होगा। ऐसा उसकी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो पूरा नहीं होगा, होगा, लेकिन क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब हमारे जीवन में सीधी ये बात है, हम लोग सीधे शॉर्टकट मारते हैं। जैसे कि मैं सीधे शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं और लाइफ में तुरंत आगे बढ़ने की जरूरत है। उसमें क्या रहता है, ना हम यहाँ के रह जाते हैं ना आगे के रह जाते हैं, बीच में ही रह जाते हैं। और ऐसी ही ज़िंदगी काटते रहते हैं बीच वाली, कि अधूरा ही भरे रह जाएंगे ना। उसमें हमें लालच रहेगा, यार मैं थोड़ा सा और भर जाता तो क्या हो जाता, मैं भी फुल होता बाल्टी की तरह, मेरा पानी भी पूरा होता, मतलब एक तरह से पैसों की तरह मेरे पास भी पूरा पैसा होता। और फिर सोचते यार मेरा तो खाली हो जाता, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। इस तरह से ज़िंदगी अधूरी बैलेंस रखता, बीच में आ गया। और धीरे 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 जाता, एक ना एक दिन पूरा हो ही जाता, एक दिन सक्सेस अचीव हो ही जाती। और अगर स्लो भी जाता ना तो भी सक्सेस अचीव हो ही जाती, लेकिन होती। कुछ चीज़ें बोलते हैं ना कि तुरंत जाओ, बिल्कुल, अरे तुरंत का कोई रास्ता ही नहीं है। सच बताऊँ तो लाइफ में ना ये चीज़ें बकवास बोली गई हैं कि झटके में पटका, वाकई में झटके में पटका। ख़राब है लाइफ, ज़िंदगी को जीना है ना तो सीधी सी बात है। किसी ने सही बोला था, हार रहे हो चुप रहो और सीधे देखो, जीत रहे हो तो नीचे देखो सीधे चलो, कोई गाली दे रहा है तो नीचे देखो सीधे आगे चलो। राज अंबानी के शो में देखा था मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ उन्हें, राज अंबानी को, और उनके सारे पॉडकास्ट देखता हूँ। क्योंकि यार जब आदमी से मिलते हो, उनकी बातें सुनते हो ना, तो क्या होता है, इंसान का माइंड खुलता है। और जितने ज़्यादा लोगों की बातें सुनोगे तो उतना लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का जुनून, ये चीज़ें मिलती हैं। मतलब एक तरह से मोटिवेट मिलता है इंसान को। वैसे डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा होता है मोटिवेशन से। मोटिवेशन आपको वहाँ नहीं ले जा पाता है जहाँ डिसिप्लिन ले जाता है। बट मैंने जो कह रहा था ना कि शब्दों के पीछे का जो वर्ड है वो समझने की ज़रूरत है, तो आप कितना समझे, मेरी इस बात को रिलेट कर पाए, मुझे एक बार बताना कि मैंने सही अट्रैक्ट किया कि या नहीं किया, इन वर्ड का सही यूज़ किया है या नहीं किया। और क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि मैंने जो भी बातें की वो सही थी? और जो भी मैंने कुछ कहा वो ऐसा नहीं है कि मैंने थ्योरेटिकली कुछ कहा, ये मेरी लाइफ का रिलेट किया हुआ वो है।
मेरा लाइफ का रिलेट किया हुआ है ऑब्जेक्शन है। मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया है और आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बोलने को तो मेरे पास बहुत सारे वर्ड है, बट मैं बना नहीं पाता हूँ मोटिवेशन पे वीडियो कभी भी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो को मैं पोस्ट करूँ, क्योंकि मुझे ना आप किसी को कोई मुझे कुछ बोले तो मुझे उस बात का डर है, और ना ही मुझे कोई कुछ सुनाए तो उस बात का डर है। कोई गलत बोले तो भी ठीक, सही बोले तो भी ठीक, क्योंकि इंसान एक बार इन चीज़ से हट जाए ना दिल, कि यार वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में या वो क्या कहेगा। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ है ना, तो किसी की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, सब भूल जाएगा इंसान। कह रहे हैं ठीक है, लोगों का काम है कहना, आज कहेंगे कल कहेंगे, बातें बनाएंगे, ख़त्म। एकदम सक्सेसफुल अचीव कर लोगे ना, तो सब लोग तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। अगर वो 10 लोगों के सामने तुम्हारे बारे में कुछ कह भी दे ना, क्या है, लाइफ एक ना एक दिन सबने जाना है इस दुनिया से। टाइम पे लिए कोई भी चीज़ नहीं है, किसी ने कितना गलत काम किया वो टाइम पे लिए कभी नहीं याद रखा जाता है। बट एक चीज़, हाँ, गलत का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ ज़्यादा गलत करो। मेरा बेस क्या था, नॉर्मली कोई गलत डायरेक्शन में चले जाना, कुछ गलत तो नहीं करने वाला, किसी का खून या मर्डर इस टाइप का। ये चीज़ तो मेरे बाबा, ऐसे चीज़ तो मैं कभी ज़िंदगी में ना सोचूं, क्योंकि मेरे इस टाइप की एबिलिटी नहीं कि मैं किसी के साथ इतना बुरा कर सकूं। मैंने जो भी किया अपने लिए किया, अपने रिस्क पे पैसा इन्वेस्ट किया, अपने रिस्क पे डुबाया। दैट इज़ माई एक्सपीरियंस। और लाइफ में जितने जल्दी आप एक्सपीरियंस कर लो तो उतना बेटर रहेगा। और लव की बात तो बात ही मत करो। लव इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट होता है उसे समझना। तो लड़कियों को समझाना तो बेकार ही है मेरे हिसाब से। समझाना क्या बेकार है, मतलब मेरे लाइफ में तो आज तक ऐसा कुछ आया नहीं कि जिसे मैं इतना क्यूरोसिटीली समझा सकूं, उसे एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं कि कभी भी मेरी लाइफ में ऐसी कोई गर्ल्स आ सके कि जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकूं इन चीज़ों से, क्योंकि मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं आज तक जिसे मैं डीपली, जो मुझे समझ सके मैं उसे समझ सकूं। जिसको मैंने समझने की कोशिश करी मैं उसे उतना ही दूर जाने लगा, क्योंकि मैं बेसिक पे जीने वाला व्यक्ति हूँ, जो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि लाइफ को अच्छे ढंग से जीना है या नहीं जीना है। क्योंकि मैंने कई बार इनसे बात की है, कई बार ऐसी, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बात नहीं की है, ऐसा नहीं कि ठीक है, तो मैंने बात भी की है और थियोरेटिकली समझने की कोशिश भी की है कौन कैसा है। हर कोई किसी के लिए नहीं बना होता है, और ये सोचना तो बेकार ही है कि सब मेरे लिए बने हैं। कोई एक भी अगर तुम्हारे साथ होगा ना, तो वो खुद ब खुद तुम्हें सपोर्ट करेगा कि हाँ, यू आर अ बेस्ट, यू आर अ राइट एंड लाइफ मीन्स पार्टनर, तुम मेरे लिए सही पार्टनर हो। डू यू नो थिंक कि आप मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी बात का कोई भी बुरा लगे या फिर किसी भी टाइप का कोई गलत वर्ड यूज़ किया हो तो सॉरी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। टिट उत्तराखंडी ब्लॉग्स, बाय बाय। अगर मेरे पास हो सके तो मैं अगली बार फिर से ऐसी एक वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा कि मैं आगे वीडियो ऐसी बनाऊँ, और जो भी आपको समझ में आया हो उससे रिलेटेड कुछ मुझे इस चीज़ में इन्फॉर्म कीजिए, और मुझे कोशिश करिए कि मुझे क्या ऐसी वीडियो बनानी चाहिए या फिर क्या इसमें मेरा सही है योगदान, और मुझे मोटिवेट करो थोड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, और मैं क्या सही वीडियो बना रहा हूँ। अब क्या ही बोलूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। तो निकलते हैं, बाय बाय। तो आज मेरा वीक ऑफ था, सॉरी वीक ऑफ आज टुडे इज़ माई ऑफ। एंड बाय बाय। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और मुझे कमेंट करना ना भूलें, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आप सभी का यही चाहिए मुझे। मैं जैसी भी वो वीडियो को अपलोड करूँगा, एंड हो सके तो मैं आपको ब्लॉग में बना के दिखाऊंगा, एंड बीच बीच में मैं ऐसी वीडियो भी डालूंगा। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि मैं कैसे वीडियो डालूँ, ऐसे डालूँ या फिर कि आपको कुछ दिखाना है क्रेजी सा ब्लॉग में घूमने वाला ऐसे, या फिर ऐसी वीडियो मोटिव करते रहूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं ये चीज़ें। धन्यवाद आपका वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए, एंड गुड डे।